10वीं कक्षा की अंतिम परीक्षा थी। रोजाना उसके साथ उसका चचेरा भाई उसके साथ होता था, किंतु आज वह नहीं आया था, इसलिए वह अकेली वापस घर लौट रही थी और थोड़ा रास्ता भटक गई थी। आप मोची के पास रुको, तब तक सैंडल ठीक होती है, और यहाँ से जाना नहीं कहीं भी, यहीं मिलना मुझे, मैं आता हूँ 5 मिनट में। घबराना नहीं, मैं बस स्टॉप तक पहुँचा दूंगा आपको, ठीक है? मोची को सैंडल पकड़ाते हुए उम्मीद ने उससे कहा। लड़की के चेहरे पर अभी भी चिंता पसरी हुई थी। उसने सिर हिलाया और उम्मीद तेजी से कदम बढ़ाता हुआ वापस शोरूम की तरफ चल दिया। क्या हुआ? उम्मीद के वापस लौटते ही सुरेंद्र मल्होत्रा ने कौतूहल से पूछा। सर, वह लड़की है ना, उसे बस स्टॉप जाना था, पर रिक्शे वाला उसे काफी आगे ले गया। अब रास्ता उसे पता नहीं है। उम्मीद ने आते ही संक्षेप में बॉस को बताया। ओह अच्छा, मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, वह रो रही थी शायद, सुरेंद्र ने कहा। हाँ सर, ऊपर से रिक्शे वाला उसको डांट रहा था, तो वह काफी डरी हुई है। उम्मीद आगे बोला। अभी कहाँ छोड़ा है उसको? सुरेंद्र ने पूछा। उसकी सैंडल टूट गई है तो वहीं ठीक करा रही है, पास वाले मोची के पास। तो कहाँ रहती है वह? तुमने पूछा उससे? हाँ, मैंने पूछा था, ज़्यादा दूर नहीं, बस से यहाँ पे आधा घंटा ही लगेगा। मैं सोच रहा था कि सर उसे बस स्टॉप तक छोड़ाऊँ। हाँ हाँ, जाओ, इस वक्त कहाँ भटकेगी अकेली, शाम का समय है, बसों में भी भीड़ मिलेगी। तुम ऐसा करो कि उसे घर तक छोड़ाओ। सुरेंद्र मल्होत्रा तुरंत बोल उठे। ठीक है सर, जाता हूँ। यह कहकर उम्मीद तुरंत वहाँ से निकल गया। वह लगभग दौड़ता हुआ कुछ ही पल में मोची के पास पहुँच गया। वह अपनी सैंडल पहन रही थी। हो गई ठीक? कितने पैसे देने हैं? उम्मीद ने पूछा। हाँ, दे दिए पैसे मैंने, कहकर उसने अपना स्कूल बैग संभाला। चलो तो फिर चलते हैं, मैं यहीं पास में ही जॉब करता हूँ, बॉस ने ही भेजा था मुझे, उनको बताने गया था अभी। मैं सोच रहा था कि बस स्टॉप तक छोड़ आऊँ आपको, पर वो कह रहे हैं कि घर तक ही छोड़ाओ। उम्मीद ने बताया। वह थोड़ा आश्वस्त दिखी। यह आज़ादपुर है, बहुत भीड़ भाड़ रहती है यहाँ इस समय। अभी बस स्टॉप चलते हैं, यहाँ से पास ही है, पैदल ही पहुँच जाएंगे, ठीक है? कहकर उम्मीद ने उसकी तरफ देखा। चलो, बस भी आने वाली है, उम्मीद ने सड़क से गुजर रही बसों को देखते हुए कहा। उसने जवाब में सिर हिलाया। कुछ ही देर में बस आ गई। आओ जल्दी, कहकर उम्मीद ने उसको आगे आने का इशारा किया। तुरंत खुद उसके पीछे बस में सवार हो गया। बस भीड़ से ठसाठस भरी हुई थी। बस में पहुंचते ही उम्मीद ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। एक सीट खाली दिखी तो उसने लड़की को वहां बैठने को इशारा किया और खुद वहीं खड़ा हो गया। उम्मीद ने देखा, वह बैठते ही बैग में से पैसे निकालने की कोशिश कर रही थी। उम्मीद ने उसकी तरफ ना में सिर हिलाया और टिकट खुद लेने का इशारा किया। उसने पैसे वापस बैग में रख लिए। उम्मीद आगे भीड़ में घुसकर टिकट लेने चला गया। कुछ देर बाद उम्मीद को भी पास वाली सीट खाली मिल गई और वह बैठ गया। अब तो चली जाओगी ना, मैं जाऊं वापस? उम्मीद ने बैठते ही पूछा। लड़की परेशान सी दिखी, बावजूद उसने हाँ में सिर हिला दिया। अरे अब तो घर ही छोड़ कर जाऊंगा आपको, 2 टिकट ले ही है मैंने, चिंता न करो। ऐसे ही बोल रहा था मैं तो। उम्मीद उसकी उलझन भांप कर बोला और हंस दिया। लड़की की जान में जान आई। अपने आसपास इतनी भीड़ देखकर उसका दम सा घुट रहा था। उसे बसों में यात्रा करने का बिल्कुल अनुभव नहीं था, और उसे यह सोचकर घबराहट हो रही थी कि बस से बाहर कैसे निकलेगी। कुछ देर बाद स्टॉप आ गया जहां उनको उतरना था। दोनों उतर गए, और मैं समझ गया था कि बस भीड़ भाड़ की वह अभ्यस्त नहीं है, इसलिए वह उसके पीछे खड़ा हो गया ताकि वह पीछे ना रह जाए। बस रुकी और दोनों उतर गए। लड़की ने इधर उधर देखा। अब यह इलाका उसको जाना पहचाना लगा। उसके चेहरे पर अब कुछ सुकून दिखाई दिया। अब यहाँ से रिक्शा लेती हो या पैदल जाना है? नहीं, पैदल ही चली जाऊंगी, बहुत पास है हमारा घर यहाँ से। इस बार उसकी आवाज़ में उत्साह था। उम्मीद ने इस दौरान पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान देखी। अच्छा, तो मैं आपको घर ही छोड़ आता हूँ, अब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो। वैसे भी मुझे लग रहा है कि मेरे जाने के बाद कहीं आप फिर इधर उधर ना भटक जाओ, ठीक है? उसने पूछा। अच्छा, कहते हुए वह थोड़ा रुक गई। उसके चेहरे पर उलझन थी और वह बार बार इधर उधर देख रही थी। वैसे आपका शुभ नाम? उम्मीद ने पूछा। कोमल, वह धीरे से बोली।